सी मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी बेटे, डीजी होगी, डीजी, ठीक है, डीजी। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, हमें क्या बोला गया था कि ये वाली लाइन DE इज पैरेलल टू BC। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है कहानी इस वीडियो की। इसके अंदर हम बात करेंगे बेटे सिमिलर ट्राइंगल्स की। किसकी? सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। बहुत सरदर्द है बच्चों के लिए, है कि नहीं? सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलरिटी होती क्या है, बेसिक से शुरू करेंगे। ध्यान से वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है, और एक एक वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए। चलिए तो बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स से पहले हम बात कर लें बेटे सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी होती कैसी है? जैसे एक जैसा, जैसे कि हम हिंदी में बोले कि एक जैसा दिखने वाला, दिखने वाला, बात समझे? सिमिलरिटी क्या? एक जैसा दिखने वाला। कहने का मतलब जैसे कि आपको सामने दो फिगर्स नजर आ रही होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है? दो पेंटागन है, ठीक है, बात समझे? अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि इनके साइज में डिफरेंस है। ये बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं? लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो एक जैसे दिखने वाली फिगर्स को हम क्या कह देते हैं? सिमिलर फिगर्स। क्या कह देते हैं? सिमिलर फिगर्स। बात समझे? सिमिलर फिगर्स कह देते हैं। और क्राइटेरिया क्या रहेगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, इसका एक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्राइटेरिया है क्या, उसकी हम बात कर लें। क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप ये दो फिगर्स देख रहे हैं, जैसे कि दो पेंटागन है, इसके अंदर ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके, ये वाला इसके, और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर फिगर्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एंगल D आपका एंगल S के बराबर होगा, एंगल E आपका एंगल T के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये तो ये, एंगल C आपका एंगल R के बराबर होगा, एंगल A आपका एंगल P के बराबर होगा, और इसी तरीके से लास्ट वन एंगल B आपका एंगल Q के बराबर होना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है। दो फिगर्स को सिमिलर कहने का मतलब ये है कि उनके जो एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल होने चाहिए। इतनी बात समझ आती है? एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, सी एंगल्स, ये आपके इक्वल होने चाहिए। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। अगर इसी की जगह, चलिए उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, एंगल्स इक्वल हो और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। एक टर्म आती है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए ये और ये एक मैंने छोटा स्क्वायर ABCD बना दिया, EFGH बना दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इसकी AD, इसकी EH, इसका रेशो किसके बराबर होगा? इसकी AB और इसकी EF के बराबर। बात समझे? रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। तो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अब इस वाले पेंटागन में P1 के अंदर और P2 के अंदर ये वाली साइड क्या है? DE है कि DE, इसमें क्या है? HT। इनका जो रेशो होगा ये पूरा क्या बन गया? एक प्रोपोर्शन बन गया। ये किसके बराबर होगा? SR और DC के। कहने का मतलब DC अपॉन SR। भाई इसका अगर हम प्रोपोर्शन रेशो ले लें और इसका ले लें, DC और SR ले लें। सिमिलरली इसके कौन सा लें? EA ले लें और इसका TP ले लें। तो ये जो तीनों रेशो हैं ये प्रोपोर्शन में होंगे। ये तीनों जो रेशोज हैं ये प्रोपोर्शन में होंगे। इतनी बात आपको समझ आती है? कहने का मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और ऐसे ही CB अपॉन में
सी बी अपॉन में आर क्यू, और एंड में ए बी अपॉन में पी क्यू। बात समझ आ रही है? तो ये क्राइटेरिया होता है दो फिगर्स को सिमिलर कहने का कि एंगल्स इक्वल हो, साइड्स प्रोपोर्शनल हो। साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। इतना आप खोपड़े में बैठा लीजिए। बात समझ आई? क्लियर है? तो टू फिगर्स आर सिमिलर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो फिगर्स हैं, सिमिलर कब होंगी उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई। अब अगर इसी के अंदर हम बात करें ट्राइंगल्स की, ये मैंने लिया पेंटागन, ठीक है? ध्यान से नोट डाउन करते रहा करो बेटे, ठीक है? अब देखिए, अब मैंने अगर दो ट्राइंगल ले लिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक छोटा डी, ई और एफ, ठीक है? क्लियर है इतनी सी बात? ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? और आपके चैप्टर का नाम भी क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर 99% ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? पहली कंडीशन कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो इक्वल हो जाएं। बात समझ आई? और दूसरा, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हो जाएं? प्रोपोर्शनल। ध्यान से समझते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक? कहने का मतलब क्या है? एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये वाला, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब साइड्स की बात करें अगर हम, तो साइड्स का खेल क्या होगा, इसे नोट डाउन कर लो पहले। साइड्स के अंदर क्या होगा? दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है? और दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये और ये तो होगा ही, तभी सिमिलर बोला गया है। तो ट्राइंगल्स के केस के अंदर सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर का मतलब ये प्लस दिस पूरा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, ठीक है? बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप चीज को समझ पाए। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है? अब क्या है? अब देखिए, समझ आई? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि नहीं? बहुत मजेदार थ्योरम, और ये आपके सिलेबस की चीज है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि जब भी हम इस तरीके की ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स और उसके बेस्ड क्वेश्चंस, इन सब की हम बात करते हैं। तो बहुत बेसिक सी थ्योरम है ये। थ्योरम क्या कहती है, इसके प्रूफ को हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, दोनों ही कह देते हैं इसको। क्या बोला जाता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, भाई किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, और जो दो साइड रिमेनिंग साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है? इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या हम कहें थ्योरम, क्या बोला जा रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वो वन साइड में ये ले लेता हूं बेटे, इसके पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, भाई ए बी और ए सी को ये इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब अगर मैं इसको ए बी सी, इसे डी ले लूं और इसे ई ले लूं, तो ये मुझसे ये प्रूफ करवा रहा है कि भाई ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये मुझे प्रूव करना है। खोपड़े में बैठी बात, ठीक है? जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे डायग्राम बना लिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप लिख लीजिए। बोलो, बात समझ आए? क्लियर है इतना? अब ये मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव करने का जो तरीका है उसे आप ध्यान से देखना। बेटा इतनी बात समझ आ गई, ठीक है?
अब क्या है, हम कंस्ट्रक्शन डाल देंगे कि भाई बी ई को मैं जोड़ देता हूं और डी सी को जोड़ देता हूं। मैंने क्या किया, बी ई और डी सी और बी ई को मैंने ज्वाइन कर दिया है, ध्यान से समझिए। और यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ई एफ हो गया ये। ई से मैंने किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ए डी के ऊपर। ठीक है, क्या डाला, परपेंडिकुलर। क्या है उसका नाम, ई एफ। आप समझे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटे, जैसे कि ये है, ये जो हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर एबीसी ट्राइंगल है तो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इतनी बात समझ आती है। तो वही चीज मैंने यहां करी है, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। क्लियर है तो बेटे इसे हटा देते हैं जरा। अब देखिए, दूसरा मैंने परपेंडिकुलर डाला बेटे इस वाले पॉइंट से इधर डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए ई। भाई यहां से यहां पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 है बेटा और ये वाला एंगल 90 है। खोपड़े में बिठा लेना इस चीज को, बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस सबको मैं हटा दूं जरा यहां से, नोट डाउन कर लिया हो तो। अब देखिए क्या है, अब बेटे इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लें एक बार। तो एरिया ट्राइंगल एडीई ये क्या होगा, एडीई का मैं एरिया इसको बेस मान लूं और इसको हाइट मान लूं। कहने का मतलब हाफ बेस क्या हुआ, एडी हुआ और मल्टीप्लाई ई एफ हुआ, ई एफ। इतनी बात समझ आती है भाई, दिस बेस इंटू दिस हाइट। क्लियर, अभी तक समझ आ रहा है, ठीक है। इसे 1 नंबर कह दो, ठीक है। इन द सेम वे इसी का हम एरिया एक तरीके से और निकाल सकते हैं। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो इसी ट्राइंगल का एरिया मैं बेस अगर ए ई ले लूं, एरिया ट्राइंगल एडीई बेस मैंने ये लिया है, तो हाफ बेस क्या हुआ बेटे, ए ई हुआ, ए ई मल्टीप्लाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब डीजी मल्टीप्लाई डीजी, ठीक है। ये इसको मैंने 2 नंबर कह दिया। क्लियर है भाई, मैंने एक ही ट्राइंगल का 2 तरीके से एरिया निकाला। एक बार मैंने इसको बेस लिया, इसको हाइट लिया, दूसरी बार मैंने इसको बेस लिया, इसको हाइट लिया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत काम की चीज, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, यहां पर एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसे मैं अगर कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये बेटे कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बेस इसको लेता हूं तो बेटे हाइट क्या होती है, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है बेटे। अगर बेस ये है तो मैं इसे एक्सटेंड करूंगा और ये जो होगी ये मेरी हाइट होगी यहां से यहां तक, ठीक है। बेस अगर ये है तो हाइट ये है, इतना अगर आपको पता है तो बात क्लियर हो जाती है। हाइट क्या होती है, 2 लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इसकी हाइट होगी। बात समझो, नोट डाउन करो इसको, ठीक है। अब देखिएगा मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। बेस में इसको ले रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल डी बी ई ये क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे हाफ बेस कितना है डीबी मल्टीप्लाई हाइट कितनी होगी ई एफ। बात समझ आ रही है, डीबीई इस वाले ट्राइंगल का मैंने एरिया निकाला, हाफ डीबी बेस हो गया, हाइट बेटे ई एफ होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इस कंडीशन के अंदर हाइट ये होती है। क्लियर, इन द सेम वे हाइट हो गई ये, ठीक। इसे बेटे आप कह दीजिए नंबर 3, ठीक है। बात समझे। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया और निकाल लेते हैं एक बार। इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ECD ट्राइंगल ECD, इसका एरिया क्या होगा, ECD का ये होगा बेटे हाफ बेस मैंने ये ले लिया EC मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी बेटे DG होगी, DG, ठीक है। DG
बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, हमें क्या बोला गया था कि ये वाली लाइन DE इज पैरेलल टू BC बोला गया था। अब देखिए बेटे, दो लाइंस के बीच में सेम बेस और जितने भी ट्राइंगल बनते हैं इनका एरिया क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? एरिया आपका सेम होता है अगर बेस सेम हो। ये बात समझ आती है? क्लियर है? वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। अगर ये ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, चलो इसे थोड़ा सा ऐसे, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बेस सेम है, तो बेटे इनकी जस्ट हाइट सेम होती है, इसलिए इनका एरिया सेम होता है। बात समझो? चलिए इसे इस तरीके से समझ लेते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। देखिए ये एक ट्राइंगल बेटे ये वाला, ठीक है, इसे A कह दो, इसे B कह दो, इसे C, इसे D कह दो। अब इनकी जो हाइट होगी, दोनों ही बेस सेम है, तो हाइट बेटे मैंने ये ले ली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे E ले लो, इसे F ले लो, ठीक है। अब देखिए एरिया ट्राइंगल BAC क्या होगा बेटे? ये होगा हाफ, बेस कितना है? BC है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? E है। बात समझ गए भाई? इस वाले ट्राइंगल का एरिया, बेस ये रहा, हाइट ये रही। क्लियर है? सिमिलरली एरिया ट्राइंगल DBC या BDC कह दीजिए, ये क्या होगा? हाफ, बेस कितना है? BC और हाइट कितनी है? E है। तो दोनों एरिया बेटे सेम होते हैं। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ये प्रीवियस क्लासेस में थ्योरम आपको बताई जाती है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लिया, बस अब समझिए काम की बात जो इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट। बेटे इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का बेस तो DE सेम है ना भाई? बेस सेम है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। किसका? DBE का और ECD का। बात समझ गए? क्लियर है? अब देखिए ये मैंने एक नंबर बोला था, 1/3 क्या हो जाएगा? वन क्या है? ये है एरिया ट्राइंगल ADE, ये किसके बराबर हुआ? हाफ AD मल्टीप्लाई EF। इसको 1 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। एरिया ट्राइंगल DBE ये किसके बराबर होगा? हाफ DB मल्टीप्लाई EF। क्लियर है? किसको किससे डिवाइड किया? एक को 3 से किया। ध्यान से समझ लेना, ये थ्योरम दिमाग में बैठती नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या किया भाई? इस वाले ट्राइंगल का एरिया नंबर 1 पे जो निकाला था वो उसे 3 से मैंने डिवाइड किया। सिमिलरली हमने ये जो सेकंड था हमारा, सेकंड कहां था? यहां पे। सेकंड को 4 से डिवाइड किया। इक्वेशन है ये, ठीक है। सेकंड नंबर की इक्वेशन क्या थी? ये थी एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AE मल्टीप्लाई GD, है कि नहीं? और इसे मैंने किससे डिवाइड किया? इसे मैंने डिवाइड किया बेटे नंबर 4 वाली इक्वेशन से। एरिया ट्राइंगल ECD ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? हाफ EC मल्टीप्लाई GD। बात समझ आई? ये मैंने 2 रेशो निकाल लिए, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है? रेशो हैं। आप समझिए भाई, ये वाला ट्राइंगल ADE और ADE ये तो सेम ही है, और DBE और ECD इनका एरिया इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब ये रेशो नंबर 1 रेशो नंबर 2 के बराबर हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं बेटे, देखो। हाँ अब देखना,
भाई इन दोनों रेशोज को, रेशो 1 को रेशो 2 के बराबर मैंने रख दिया। कहने का मतलब क्या है कि चलो पहले एक बार बराबर रख देते हैं। एरिया ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ए डी मल्टीप्लाई ई एफ हो गया, अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी बी सी, ये किसके बराबर हो गया, हाफ डी बी मल्टीप्लाई ई एफ, डी बी मल्टीप्लाई ई एफ। इसको मैंने किसके बराबर रखा, इस वाले के, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ट्राइंगल ई सी डी, ये किसके बराबर है बेटे, हाफ, ये किसके बराबर है, हाफ ए ई मल्टीप्लाई जी डी, और नीचे हाफ ई सी मल्टीप्लाई जी डी। बात समझे, ठीक है। कहने का मतलब भाई दिस अपॉन दिस, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बात समझे। और एडी ही मतलब ये वाले जो रेशोज हैं, ये दोनों जो रेशो हैं 1 और 2, ये दोनों क्या हैं बेटे, इक्वल हैं। तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं बेटे, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, डी बी और ए ए, डीबी इंटू ई एफ था बेटे, डीबी इंटू ई एफ, ये एफ है, ई एफ, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल, जीडी से जीडी, तो ए ई अपॉन ई सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ये है क्या, आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये है क्या। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं बेटे। ये था क्या, ये कुछ इस तरीके का था, ये हमारा ए बी सी था, ये डी था, ये ई था। कहने का मतलब हमें क्या मिला, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, यही हमसे प्रूव करवाया गया था। कहने का मतलब क्या है, एक बार शॉर्ट कर दूं मैं, इस एरिया का ट्राइंगल डिवाइड बाय इस वाले ट्राइंगल का एरिया, सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय इस वाले ट्राइंगल का एरिया, उसका जो रेशो लेते हैं एंड में इसके बराबर आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझ आई, क्लियर है। स्टार्टिंग में एक बार देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या था, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमसे प्रूफ करवाने को बोला गया था, तो ये ओवरऑल प्रूफ है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया लीजिए अपॉन दिस, इस वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन दिस, ओवरऑल यू विल गेट योर रिजल्ट। गेटिंग माय पॉइंट, बस आपको इस हाइट का ध्यान रखना, इन दोनों हाइट का, क्लियर है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि भाई अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके अंदर ये डीई पैरेलल है इसके, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है। ये हेंस प्रूफ कहेंगे आप, क्लियर है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या है, इस रिजल्ट पर बेस्ड कुछ और रिजल्ट हैं, वो क्या है उन्हें भी देख लीजिए। देखिए, अगर मैं एडी अपॉन डीबी इसमें एक ऐड कर दूं और एई अपॉन ईसी इसके अंदर एक ऐड कर दूं, कर सकते हैं। दो इक्वेशन है, दो साइड्स हैं, इसके अंदर हम सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एडी प्लस डीबी अपॉन में डीबी, ये हमने इसका एलसीएम लिया यहां पे, ठीक है। और फिर इधर लिया तो एई प्लस सीई अपॉन में ईसी, बात समझे। एलसीएम लेने के बाद आपको ये मिलेगा। अब देख लीजिए, एडी और डीबी, एडी और डीबी ओवरऑल क्या बना, ये बन गया एबी, ये पूरा पार्ट, ठीक है, और अपॉन में डीबी। और सिमिलरली एई और सीई, एई और सीई दोनों मिलके क्या बना देते हैं बेटा, एसी, और नीचे आ गया बेटे सीई। बात समझ आई, क्लियर है। ये और ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हम कह दें कि ए बी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए सी दिस होल अपॉन में ए ई। बात समझे, सॉरी, ए सी अपॉन में ई सी, यहां से हटाओ इसको, ई सी। बात समझे, क्या समझे कि भाई दिस होल अपॉन दिस होल अपॉन दिस, ये भी इक्वल होंगे, क्लियर है। एक चीज और देख लीजिए, इसी के अंदर मैं फिर से आपको एक चीज और बता रहा हूं। ये बेटे एक ट्राइंगल लिया हमने, इसके अंदर ए था, ये बी था, ये सी था, ये लाइन पैरेलल थी, ये डी है, ये ई है। बात समझे,
नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट तो ये आया कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी होता है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, अभी हमने एक रिजल्ट क्या निकाला था, ये वाला ए बी अपॉन ए डी। कहने का मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो ए बी सी, ये डी ये ई, तो दिस होल अपॉन दिस, दिस होल अपॉन दिस, ये भी इक्वल होता है। अब एक चीज और समझिए, इसे मैं रिवर्स करके लिख दूं, डी बी अपॉन ए डी कर दूं इसको, और इसे ई सी अपॉन ए ई कर दूं, कोई दिक्कत है? मैंने जस्ट इनका रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स। बात समझ। अब इसके अंदर मैं एक और ऐड कर दूं, इधर 1 ऐड कर दूं और इधर 1 ऐड कर दूं, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब जब आप इसमें 1 1 ऐड करते हैं तो क्या बनता है उसे देख लेते हैं। ये बन गया AD प्लस में DB अपॉन में AD, है कि नहीं? और ये क्या बन गया? EC प्लस में AE अपॉन में AE। AD और DB, AD और DB क्या है? ये हो गया बेटे AB। भाई इन दोनों को ऐड करें तो AB आएगा, तो ये हो गया आपका AB। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? AD आ गया, AD आ गया। सिमिलरली इसको EC और AE, EC और AE, तो ये पूरा AC बन रहा है, और नीचे क्या आ गया बेटे? AE। कहने का मतलब हमें एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? दिस होल अपॉन दिस, दिस होल अपॉन दिस, ये भी इक्वल होता है। बात समझो? कहने का मतलब इन तीनों रिजल्ट्स को अगर मैं सम कर दूं तो हमारे पास 3 रिजल्ट्स क्या आते हैं, अब वो देख लीजिए। ए बी सी है, ये डी है, ये ई है, तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होता है, 1 नंबर का। फिर हम कह दें कि भाई ए बी अपॉन में डी बी ये किसके बराबर है? ए सी अपॉन में ई सी, ये 2 नंबर का रिजल्ट हो गया। तीसरे नंबर का हम ये कह दें कि भाई ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। ये 3 रिजल्ट आते हैं बेटे, 1 2 और 3। इनको आप ध्यान से याद रखिएगा, इसके क्वेश्चंस के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रूफ बताया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है और नोट डाउन कर लिया करो बेटे साइड बाय साइड, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट डीपली समझ आए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है बेटे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये है आपकी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी जो आपने थ्योरम पढ़ी है कि भाई ए बी सी है और ये डी और ई है, इसका कन्वर्स है। इसके अंदर हमने क्या बोला था? ये लाइन पैरेलल है। हमारी स्टार्टिंग क्या थी? इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। अब इसका कन्वर्स कि अगर ऐसा है तो ये लाइन पैरेलल होगी किसके? इसके। ये आपको प्रूव करना है। कैसे? देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, जैसा कि मैंने आपको बताया, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको बोला गया कि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। बात समझे? प्रूव कैसे करें? चलिए, ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी हो गया, ये ई हो गया। गिवन में क्या है कि भाई ए डी अपॉन में डी बी ये ए ई अपॉन में ई सी के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको बोलना है, बताना है कि डी ई बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्या है ये मेथड? ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, नहीं है ऐसा। हमने कंस्ट्रक्शन डाली डी एम और हम कह देते हैं कि बाय कंस्ट्रक्शन डी एम इज पैरेलल टू किसके? बी सी के। हमने क्या किया? अलग से एक लाइन ड्रॉ करी और हमने कह दिया कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी है? डी एम है। तो डी एम इज पैरेलल टू बी सी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर डी एम पैरेलल है बी सी के तो ए डी दिस अपॉन दिस डी बी ये किसके बराबर होना चाहिए? ए एम अपॉन में
MC के। होना चाहिए बाय दिस थ्योरम, जो अभी बताई थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। भाई हमने कह दिया ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू DM अपॉन MC। ठीक है, सॉरी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। ठीक है, ये बाई हमने कंस्ट्रक्शन बोल दिया। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर का ये था, दूसरे नंबर का ये पकड़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यहां पर हमने देखा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AM अपॉन MC बाई कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा भाई, AE अपॉन में EC इज इक्वल टू AM अपॉन में MC। बात समझे, कितनी बात समझ आती है भाई? हमने ये कह दिया कि AM अपॉन MC ये वाला इज AE अपॉन AC, इसके बराबर है। ठीक है, अब मैं इसमें एक एक ऐड कर दूं बोथ साइड, बोलो एक एक ऐड कर दूं, कोई दिक्कत है भाई? दोनों रेशो हैं, इसे हटाओ जरा यहां से, नोट डाउन कर लेना बेटे इसको, है ना। एक एक दोनों हमने बोथ साइड पे सेम क्वांटिटी, एक नंबर दोनों जगह हमने ऐड कर दिया। अभी क्या बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद? अगर यहां पर एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन में EC, और ये क्या हो गया AM प्लस में MC अपॉन में MC। क्लियर है? अब EC और AE, EC और AE टोटल मिलके बेटे AC बना रहे हैं, तो ये बन गया AC अपॉन में EC। ठीक है, AC अपॉन में EC। सिमिलरली AM और MC, AM और MC टोटल मिलके बेटे AC बना रहे हैं ये पूरा, तो AC अपॉन में MC। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि AC अपॉन EC और AC अपॉन MC ये दोनों जो रेशो है ये इक्वल है। तो बेटे AC तो AC के बराबर है, तो EC आपका MC के बराबर होना चाहिए। बात समझे? EC फिगर में देख लेते हैं एक बार, ये वाला EC आपका MC के बराबर होना चाहिए। ये तब कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब E और M ये दोनों सेम पॉइंट हो। कब पॉसिबल है? जब E और M सेम पॉइंट हो, तभी तो पॉसिबल है। तो हम क्या कह देंगे कि EC और MC तभी इक्वल हो सकते हैं when point E and point M coincide। बात समझे? कौन सा? जब E और M दोनों सेम पॉइंट हो, यही वाले पॉइंट हो, यही वाले पॉइंट हो। बात समझे? क्लियर है? तो अब देखिए, हमने कॉन्ट्राडिक्शन, हमने स्टार्टिंग में जो माना था कि ये पैरेलल नहीं है कि नहीं? हमने माना था कि पैरेलल नहीं है और हमने कंस्ट्रक्शन डाली थी, तो वो जो था वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है फॉर दिस रिजल्ट। ठीक है, इस वाले रिजल्ट का वो कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने बोला था पैरेलल नहीं है, जबकि एंड में दोनों पॉइंट सेम हैं और सेम लाइन ही पैरेलल है, तो आप कह देंगे हेंस प्रूव। आपसे ये प्रूव करवाया था कि दैट लाइन विल बी पैरेलल, तो यस दिस लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट? इस चैप्टर के अंदर बेटे लिखने को बहुत कुछ होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, और ध्यान से जहां जहां मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उनको नोट डाउन करते रहा करो। बिलीव मी, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।